हेलो एवरीवन, मेरा नाम नीलू शर्मा है। मैं सब इंस्पेक्टर दिल्ली पुलिस। आज की जो ये वीडियो है वो एसएससी सीजीएल एग्जामिनेशन जो भी चल रहा है उसके लिए होने वाली है। इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि जिन लोगों का एग्ज़ाम अभी हो गया है तो वो किस तरीके से आइडिया लगाएं कि वो उनका सेफ स्कोर है या नहीं, उन्हें आगे की प्रोसेस में इन्वॉल्व होना चाहिए या नहीं, प्रिपरेशन करनी चाहिए या नहीं। साथ ही साथ जिन लोगों का एग्ज़ाम अभी नहीं हुआ है उनके लिए गुड अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आइए चलते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं जिन लोगों का एग्ज़ाम हो चुका है उनकी। तो वन बाय वन हम पर सब्जेक्ट हम बात करेंगे और साथ ही साथ जो मतलब एवरेज अटेम्प्ट्स हैं उनकी भी बात करेंगे। जितने भी एग्ज़ाम्स अभी तक हुए हैं, मैंने खुद ने एग्ज़ाम दिया है तो मेरे को आइडिया है अच्छे से, और अभी पहले भी एग्ज़ाम्स दिए हैं एसएससी के, मतलब सीपीयू से लेकर सीजीएल तक सब आइडिया है इनका सबका अच्छे से। तो आइए चलिए डिस्कस करते हैं। तो बात कर लेते हैं वन बाय वन सेक्शन पर हम लोग चलेंगे। तो सबसे पहले जब पेपर अटेम्प्ट करने बैठते हैं तो वो हमारा सेक्शन आता है जीके, सॉरी रीजनिंग सेक्शन की हम बात कर लेते हैं। तो रीजनिंग जैसे कि अभी आ रही है, हालांकि प्रीवियस ईयर पैटर्न ही फॉलो हो रहा है, लेकिन एसएससी जिस तरीके से टीसीएस एग्जाम में कंडक्ट करा रहा है उसकी एक खास बात, वो खास बात ये है कि क्वेश्चन सपोज करो डिक्टो क्वेश्चन भी रिपीट हो रहा है, अगर आपको उसका आंसर याद नहीं है ना तो आप जितनी बार उसको सॉल्व करेंगे वो टाइम लेके जाएगा, इसमें कोई दोराहा नहीं है। तो बात कर लेते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग में 25 क्वेश्चन हमारे आए हैं, उसमें से 17 to 18 क्वेश्चन मुझे ऐसा लगता है एवरेज अटेम्प्ट्स होने चाहिए और इतने कोई आराम से कर ले जाएंगे। तो ये अगर आपने किए हैं आप सेफ हैं, आप सेफर से भी अच्छी साइड है, मैं यही बोलना चाहूँगी। दूसरा सेक्शन हमारा आता है जीके का। जीके में हम लोग बात कर रहे हैं, जीके थोड़ा ठीक है, मतलब मॉडरेट लेवल जीके का आ रहा है, ईजी हम उसको नहीं बोलेंगे। एसएससी की जीके ऐसी हो गई है, आप ल्यूसेंट पढ़ लीजिए, आप हिंदी में डी के राठी वगैरह पब्लिशर्स डिफरेंट पब्लिशर्स की बुक आती है वो पढ़ लीजिए, जो क्वेश्चन आपके लगने में भी लग जाएंगे। अदरवाइज भाई ऐसा एग्जाम आता है कि अगर आप आईएएस को बिठाओगे ना, आईएएस एग्जाम में यूपीएससी प्रिपरेशन करने वाले को भी, वो उससे भी क्वेश्चन कुछ ऐसे होंगे जो उससे भी नहीं होने होते हैं। ठीक है, तो मतलब काफ़ी इस तरीके से थोड़ा सा हो रखा है। तो अभी के एग्ज़ाम मतलब जीके वही है, करंट का थोड़ा सा पहले ऐसे होता था 6-7 महीने करंट पूछते, अभी कुछ क्वेश्चंस करंट के ऐसे आ जाएंगे जो काफ़ी पुराने होंगे, तो वो आप लोग कैसे ही करेंगे, मतलब तो आपको वही मतलब तो अगर इसमें हम सिर्फ जो अटेम्प्ट्स हैं उनकी बात करें तो 10 to 12 अटेम्प्ट्स हमारे सेफ हो सकते हैं। अगर हम बोलें कि किसी ने 10 से 12-13 अटेम्प्ट किए तो बहुत अच्छे कर दिए हैं और सेफ है, मतलब वो सेफर साइड पर रह सकता है। उसके बाद में बात कर लेते हैं मैथ्स सेक्शन की। मैथ्स अगर किसी बच्चे ने लग के 6 महीने की अच्छे से तैयारी कर ली है, लाइक 6 महीने बोल के और थोड़ा बोल लो भाई, तो मतलब मैथ्स सेक्शन का ऐसे कि प्रीवियस ईयर पैटर्न ही फॉलो हुआ, पर क्योंकि सबका मैथ्स अच्छा नहीं होता है, ज़रूरी भी नहीं है कि होगी, तो वही है कि हम कह सकते हैं कि अगर बच्चा अच्छा रहा है, एवरेज स्टूडेंट भी रहा है, 18 क्वेश्चन तक आराम से पहुँच गया होगा, और 18 पे अगर आप हैं तो आप सेफर साइड हैं। ठीक है, बात कर लेते हैं इंग्लिश सेक्शन की। प्रीवियस ईयर पैटर्न फॉलो हुआ है पूरा, आप लोगों को भी पता है, तो प्रीवियस ईयर पैटर्न फॉलो नहीं हुई हो क्या वगैरह, कहीं कोई गलती नहीं करता है आजकल, इंग्लिश हो रही है, डूएबल पूछ रहा है टीसीएस एसएससी, तो वही है, मतलब इंग्लिश में भी लगा लीजिए कि करके तो मेरे को लगता है सारे बच्चे 25 ही आएंगे, तो वही है उसमें 25 ही करेंगे, सब 23-24 भी रहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, तो आप लोग सेफर साइड है। अब बात कर लेते हैं, इतने सारे ये हमारे हो गए, उसके बाद जब टोटल हम करके आएंगे, हम नेगेटिव भी हमारे निकलेंगे, ये तो हमारा हो गया अटेम्प्ट कि हम इतना इतना करके आए हैं। मैं आपको बोलूँगी इस बार अगर 60 क्वेश्चन भी आपने सही किए हैं, क्योंकि नंबर ऑफ वैकेंसीज बहुत ज़्यादा है, डिपेंड करता है, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको एसएससी में पोस्ट मिली होती है, वो अपर पोस्ट के लिए तैयारी करते हैं, भाई उनको स्कोर अच्छा चाहिए, हालांकि प्री का जो स्कोर है इस बार मैटर इतना नहीं करेगा, वो पर्सनल मैटर करेगा, वैसे क्वालिफाइंग है पेपर हमारा, बट वही है कि जो अच्छा मतलब जिनका ये है कि उनको अपनी पोस्ट अपग्रेड करनी है तो उनका केस अलग है, जिनको एक पोस्ट चाहिए है, कोई भी पोस्ट चाहिए है, उनके लिए इस बार बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, मैं गोल्डन नहीं डायमंड चांसेस को बोलूँगी। तो मतलब अगर आपके 60 क्वेश्चन भी ठीक है, यूआर कैटेगरी की बात करूँगी, बाकी सारी कैटेगरीज अपने इस हिसाब से अपने आप को देख लेंगे, थोड़ा थोड़ा कम होता जाएगा 3-4 अटैम्प्ट्स, तो वही है मतलब कैटेगरी टू कैटेगरी, और पहले यूआर से ओबीसी डाउन कर लेंगे, ओबीसी लगभग ईडब्ल्यूएस के रेंज में रहेगा, उसके बाद में एससी देन एसटी, इस तरीके से भी 3-4 अटैम्प्ट्स कम करते जाएंगे।
तो 60 अटैम्प्ट्स अगर आपने किए हैं, 60 अटैम्प्ट्स किए हैं, तो अगर 60 के 60 ठीक हैं तो आपके 120 नंबर हो गए। बट ऐसा होगा नहीं, नेगेटिव भी आप लोग काट हो गए। 110 क्वेश्चन नंबर अगर आपके रो स्कोर बन रहा है तो आप मेंस की तैयारी में डेफिनेटली लग जाएंगे। आपको बिल्कुल भी सोचने की नीड नहीं है। अदरवाइज़ आप बाद में आके जब आपका प्री का रिजल्ट आ जाएगा, मेरे को आके कमेंट कर देना, भाई इतनी सालों से देख रहे हैं एसएससी, पता है सारी चीज़ें, हमने अभी जो पोस्ट ली है मैंने 2020 वाले में इतनी कम वैकेंसी पे पोस्ट ली है, सारा आइडिया हो जाता है। अच्छी से पोस्ट थी तब भी हमने अटेंड दिया है 18 वाला, सारी चीज़ें, सॉरी 19 वाला, तो सारी चीज़ें पता है हम लोगों को। तो वही है, मतलब अब बात कर लेते हैं कि जिन लोगों का एग्ज़ाम अभी तक नहीं हुआ है वो आगे किस तरीके से अपने पेपर को अटेंड करें, कि और किस तरीके से वो टाइम बचाएं। क्योंकि जो मेन कंसर्न अभी आ रहा है, मैथ्स इतना भी टफ नहीं है, इतना कुछ पहाड़ से ऐसे नहीं पूछ रहा है, प्रीवियस ईयर है। पर मैंने जैसे अभी आपको बताया, टीसीएस की खास बात यह है कि वो क्वेश्चन इस तरीके से फॉर्म करता है, हल्की सी बस डिजिट्स में चेंज करता है। डिजिट्स में चेंज होने की वजह से ही आपको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा। टाइम आपको लगना ही है, हर बार आप एक ही क्वेश्चन को करेंगे तो आपको लगेगा भाई ये क्वेश्चन तो मैंने किया था, टाइम आपका सेम रहेगा, बट जो टाइम है वो आपका लगता है, मतलब तो इस तरीके से सबसे जो मेन हमारा कंसर्न है अभी के पेपर में, टाइम बचाना कैसे। तो सबसे पहले स्किपिंग की आदत भाई डाल लीजिए। अगर एसएससी निकालना है, एसएससी का कोई भी एग्जाम को निकालना है, जीडी है, 1.5 घंटा मिलता है तो ठीक है, मतलब अगर सीपीओ सीजीएल टारगेट आप लोग कर रहे हैं तो सबसे पहले जो काम है वो है टाइम, अपना टाइम बहुत मैटर करता है, टाइम बचाना है आप लोगों को। अभी तो थोड़ा मेंस का प्रोसेस जो है चेंज हो गया है, अदरवाइज अभी तक जो हमने दिया है तो मेंस में वही 100 क्वेश्चन मैथ्स में आते थे, ठीक है। तो अगर हम टाइम मैनेज नहीं करते तो कुछ ठीक से नहीं हो पाता। भाई 50 क्वेश्चन पे कहानी खत्म, 60 क्वेश्चन पे कहानी खत्म। अब 50-60 क्वेश्चन करके मैथ्स में क्यूआर कैटेगरी वाला बंदा कभी एसएससी में सिलेक्शन नहीं ले सकता था, ठीक है। तो अभी तो फिर भी चीज़ें काफ़ी हद तक चेंज हो गई हैं। तो अभी हम बात कर लेते हैं टाइम कैसे बचाएं हम फ्री में। तो सबसे पहले आते हैं, सबसे पहला सेक्शन जो हमें देखने के लिए मिलता है वो मिलता है रीजनिंग। रीजनिंग ये मोस्टली जैसे मेरे जैसे बच्चे रीजनिंग की शुरुआत में अटेंड करते हैं। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो जीके और इंग्लिश को पहले अटेंड करते हैं। बच्चे ऐसे जाते हैं कि पहले उन्होंने जीके देख लिया, वो जीके अटेंड करते हैं, क्योंकि जीके में ऐसे होता है जो आता है हमें आता है, 4 से 5 मिनट में जीके देख ली जाती है पूरी, उसको कर लिया। उसके बाद में जीके देखने के बाद में इंग्लिश को अगर आप बहुत इत्मीनान से भी करते हैं 10 से 11 मिनट में, 10 मिनट में जीके आपकी निपट जाती है। उसके बाद में बच्चे आते हैं रीजनिंग पे, रीजनिंग करते हैं कुछ, उसके बाद मैथ्स। मेरा तरीका ये रहता था कि भाई क्योंकि मुझे मैथ्स बहुत पसंद, पर्सनली मुझे बचपन से ही मैथ्स बहुत पसंद रहा है, मुझे उसको करने में मज़ा आता है, मतलब तो मेरा माइंड ही एनालिटिकल थोड़ा सा हो रखा है। तो मैं क्या करती हूँ, मैंने हमेशा से पहले रीजनिंग अटेंड की है। रीजनिंग जब मैं अटेंड करती हूँ मेरा माइंड खुलता है थोड़ा सा। मैं ऐसे नहीं करती हूँ कि गो में मैंने 25 क्वेश्चन रीजनिंग के निपटा लिए, नहीं। अगर ऐसे हम करने लगे तो पूरा पेपर भी हम नहीं देख पाएंगे। आर्ट ऑफ स्किपिंग हमें फॉलो करनी ही है। तो मैं क्या करती थी कि मैंने पहले रीजनिंग की। मेरा माइंड जब मैं कैलकुलेशन करती हूँ तो मेरा माइंड थोड़ा एनालिटिकल हो जाता है, वो जो कि मुझे जीके में भी हेल्प करता है। मैं ये नहीं कहती कि आपको भी ये चीज़ हेल्प करेगी, बट हाँ कुछ बच्चों को कर सकती है जिनका थोड़ा मैथ्स बैकग्राउंड रहा हो। जिनका नहीं होगा उनके लिए भी बात करेंगे, कोई इशू नहीं है। जिनका नहीं है वो पहले जीके को अटेंड करें, देन वो इंग्लिश करें, देन रीजनिंग एंड देन मैथ्स पर जाएं। जिनका मैथ्स बैकग्राउंड रहा है मैं बोल रही हूँ कि पहले आप रीजनिंग अटेंड कीजिए, माइंड थोड़ा एनालिटिकल हो जाता है। तो वो जीके में भी आपको जिस तरीके से आप क्वेश्चंस पढ़ते हैं ना, मतलब सपोज करो कुछ क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं जो देखते ही आ गए, कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे भाई दो ऑप्शंस में हम फंसते हैं। जीके में भी हमें काफ़ी हद तक हेल्प मिलती है ऑप्शन एलिमिनेशन में। अगर हम पहले कुछ भी एनालिटिकल क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आप वो कर सकते हैं। उसके बाद में आपका पहले हो गया रीजनिंग, देन मैं जो करती थी और बच्चे भी कर सकते हैं, पहले रीजनिंग हो गई, उसके बाद में आप जीके कर लें, देन आप इंग्लिश कर लें, ठीक है। इंग्लिश क्योंकि फिर हमारा ये हो जाता है कि भाई हर क्वेश्चन 2 नंबर का है, किसी क्वेश्चन से प्यार तो हमें करना नहीं है पेपर में, क्योंकि हर क्वेश्चन 2 नंबर का। ऐसा नहीं है कि मैं अगर मैथ्स के 25 कर जाऊंगी तो ही मेरा सिलेक्शन होगा। तो अब हमें देखना है क्या कम टाइम में हम पहले कर सकते हैं। रीजनिंग पहले करने का मेरा जो पर्सनली रीज़न रहता था वो ये कि अपने माइंड को चलाना, थोड़ा सा वार्म अप करना उसका। तो रीजनिंग हो गई हमारी जीके हो गई, देन हम करेंगे इंग्लिश करने के बाद में फिर हम आते हैं मैथ्स पे। फिर आराम से मैथ्स का टाइम बच जाता है, आराम से आधा घंटा आप आराम से मैथ्स के लिए बचा लोगे।
फिर भी जब आप सपोज 25 क्वेश्चन आपके मैथ्स के बचे हैं, 30 मिनट आपके पास में बचे हैं, आप करने लगे मैथ्स, फिर भी आपको ये नहीं सोचना है कि हर क्वेश्चन मैथ्स का करता जाता हूँ, एक साइड से ये करती जाती हूँ, ऐसा आपको बिल्कुल नहीं सोचना है। आपको क्या करना है, उसमें फिर से आर्ट ऑफ स्किपिंग लगानी है। मैथ्स आपको वही कई सारे तरीके होते हैं क्वेश्चंस को देखने के। कुछ बच्चे या हम भी कुछ पर्सनली ऐसा करते थे कई बार कि जैसे स्क्रीन पे देखा क्वेश्चन छोटा है, हाँ जी ठीक है पहली बार में अटेम्प्ट करेंगे इसको। अगर क्वेश्चन बड़ा दिख रहा है ना भाई, पहली बार में देखो ही मत उसको, वो सेकंड राउंड आएगा उसके लिए, ठीक है, टाइम बचेगा तब वहाँ तक पहुँचेंगे ना, मतलब लास्ट तक भी हमें पूरा पेपर भी देखना है। तो आप कर सकते हैं ऐसा कि पहले कोई भी क्वेश्चन जो छोटा दिखाई दे रहा है उसको पहली बार में अटेम्प्ट कर लें, या फिर पता है अगर जो बच्चे अच्छे से प्रैक्टिस करके गए होते हैं उनको पता होता है कि भाई कौन सा देख के पता चल जाता है, तो भाई ये बड़े क्वेश्चंस को सेकंड राउंड के लिए छोड़ें। और साथ ही साथ DI, जैसे अभी मैं पेपर दे के आई, मैंने देखा 4 से 5 क्वेश्चन DI के थे, तो हर DI जो है वो क्या कर रखा है, एक तो उन्होंने फॉन्ट साइज उसका इतना बढ़ा रखा है कि स्क्रॉलिंग में बहुत टाइम लग जा रहा है, टाइम कंज्यूमिंग है। अभी जैसे हम लोग ऐसे, मैं मतलब जैसे आप लोगों के लिए पेपर देने गई, तो हमारा तो ऐसे था कि हम 7-8 मिनट बचा भी पाए और पेपर भी अच्छे से कर दिया। लेकिन आप लोगों के साथ ऐसा नहीं होगा। हमने भी जब पहला अटैम्प्ट खासकर दिया था, तो हमसे भी टाइम मैनेज नहीं होता। ये आपके लिए तब के लिए भी ठीक है। तो मतलब वही कि स्क्रॉलिंग में बहुत टाइम लग रहा है, DIs के उसमें फॉन्ट क्योंकि बहुत बड़ा का किया हुआ है, तो आप DIs को बाद के लिए छोड़िए। DI आपको देखते ही छोड़ना है कि हाँ ये मुझे सेकंड राउंड में करना। DI हो गया, मैंने बताया बड़े क्वेश्चंस हो गए, बाकी आप जो छोटे क्वेश्चंस हैं उनको पहली बारी में अटेम्प्ट कीजिए, देन आपका सेकंड राउंड आएगा। सेम चीज़ें आपको रीजनिंग में भी फॉलो करनी है। कुछ क्वेश्चंस आपने सेकंड राउंड के लिए छोड़ने ही है, पूछ रहा है जैसे ऐसे फंसाने के लिए जानबूझ के, क्योंकि रीजनिंग में हम लोगों को कॉन्फिडेंस हो जाता है भाई हम तो पूरे 25 कर लेते थे घर, और हम यहाँ पे भी 25 ही करके जाएंगे। ज़रूरी नहीं है, बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। किसी क्वेश्चन से इतना प्यार नहीं करना है। देखा है मैंने अपने साथ के ऐसे बच्चों को कि प्यार कर जाते हैं किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन से, उसके चक्कर में पूरा पेपर खराब हो जाता है। ऐसे बिल्कुल भी नहीं करना है। हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का है। इंग्लिश का क्वेश्चन जो कि आपका 3 to 4 सेकेंड लेगा, एंटोनिम सिनोनिम का, वो क्वेश्चन भी 2 नंबर का है। और मैथ्स का वो क्वेश्चन जो 2 मिनट भी लेके जा सकता है, वो भी आपका 2 नंबर का। तो चॉइस आपको करनी है। वो क्वेश्चन जो 2 मिनट लेके जा रहा है वो आपको बाद के लिए छोड़ना है। अगर आप इस तरीके से करेंगे तो इत्मीनान से जानिए कि आप अपना पूरा पेपर विद इन टाइम लिमिट कर पाएंगे, इवन सेकेंड राउंड में ले पाएंगे। 2 राउंड लेके आप अपना पेपर प्रॉपर तरीके से करके आएंगे। घबराने की वाली कोई बात होती ही नहीं है। बहुत से लोगों को मैंने देखा इतना पैनिक कर जाता है, काँपेंगे, हाथ काँपेंगे, क्या है मॉक दी के गए ना सब लोग। नहीं भी दिए तो कोई बात नहीं भाई, मॉक दे के जो गए हैं उनके लिए तो कोई दिक्कत है ही नहीं। वहाँ पे भी समझो एक मॉक ही चल रहा है, आराम से अटेम्प्ट करेंगे, कोई खाने के लिए नहीं बैठा है पेपर हमें, ठीक है। और जो लोग मॉक नहीं दे के गए हैं वो भी घबराए नहीं, कोई बात नहीं, मॉक नहीं दे के गए तो कोई इशू नहीं है। अपना पैनिक ना हो बिल्कुल भी, और अच्छे से पेपर को अटेम्प्ट करें। अब बात कर लेते हैं मेरे बारे में। तो अभी मैं यहीं पे अपनी दिल्ली पुलिस अकेडमी में अंडर ट्रेनिंग की हूँ। आज संडे है, मैंने दिन में आप लोगों के लिए कुछ शॉर्ट्स वगैरह भी थोड़े से डाले थे, अपलोड किए। अभी मैं रात को अपनी यहीं पे हमारा जो बैरक है उसी में हमारी वार्डन मैम का एक रूम होता है, उसमें आप लोगों के लिए वीडियो अपलोड कर रही हूँ। कोशिश करूँगी कि आप लोगों के लिए कंटेंट में मतलब रेगुलर प्रोवाइड कराऊँ। आप लोग भी मतलब इत्मीनान से अपनी प्रिपरेशन में लगी रही है। जिन लोगों का पेपर है उनके लिए बहुत 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 शुभकामनाएं। अपना पेपर अच्छे से कीजिए। ऑल दी वेरी 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 बेस्ट। अच्छे से कीजिएगा प्लीज़। हाँ, एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं भूल गई। पेपर पर सेंटर पर मतलब पेपर देने सेंटर पर टाइम से पहले ही पहुँचे। बहुत लोगों को देखा है मैंने बाहर एग्ज़ाम सेंटर पर बाहर होते हुए, वो लोग एंट्री नहीं देते, अगर आप 1 मिनट भी लेट हो जाते हैं तो। दूसरा, इस बार कुछ सेंटर्स पर चेकिंग जो है वो ज़्यादा अच्छे से कर रहे हैं थोड़ा, तो उनको आप कोऑपरेट करें। मतलब उनको गाइडलाइंस मिलती है, वो लोग उनको फॉलो करते हैं। हम लोग अपनी मतलब इतना ज़्यादा मतलब इरिटेट हुए रहते हैं, फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं पेपर टाइम में बहुत ज़्यादा, तो हम अपना गुस्सा और चीज़ों पर निकालते हैं। ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। अपना आराम से कोऑपरेट करते हुए सारी चीज़ें आपको करनी है। सब कुछ हमारी भलाई के लिए ही हो रहा है। पिछले बहुत ज़्यादा चीटिंग वगैरह हुई है, फेक कॉल्स वगैरह का इतना ज़्यादा इशू है। इससे अगर सही कदम उठा रहा है तो हम लोगों को कोऑपरेट करना चाहिए। तो आप लोगों को भी कोऑपरेट करना है, समय से पहले पहुँचे, टाइमली पहुँचकर टाइमली एंट्री ले, पहले पहुँचकर अपना हेड डाउन कर लिया करो, कोई इशू नहीं। और एक और चीज़, अपना देखते रहा करो, जैसे ही स्क्रीन जाकर बैठे स्क्रीन पर वो लाइन आ गई, आपने थोड़ा बहुत लॉगिन वगैरह कर लिया, वो लाइन आ गई जो हमें कमीशन कॉपी में भरनी होती है, भाई मांग लो कमीशन कॉपी खड़े होकर, अपना हैंड रेज करो और बोलो कि हमें कमीशन कॉपी दो, अब हमें भरनी है। कई बार स्टाफ इतना लेजी, इतना मतलब
किस तरह के लोग हो जाते हैं, वो उनको नहीं आइडिया कि हमारी सेकंड्स भी बहुत मैटर करती हैं। मेरे साथ खुद 2019 के मेंस में ऐसा हुआ था। मैथ सेक्शन में 6 मिनट का टाइम मेरा उस टाइम से वेस्ट हुआ था। लोगों ने कमीशन कॉपी नहीं प्रोवाइड कराई थी, बीच में पेपर के बीच में आके बोल रहे हैं लोग कमीशन कॉपी बताइए। तो ऐसे नहीं करना। आप लोगों को ये गलती जो मैं कर चुकी हूँ, वो गलती आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं करनी है। कमीशन कॉपी पहले ही उनसे ले लें, भर के रख दें, सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप्स करते रहें, देन आराम से अपना पेपर दें। ऑल दी वेरी बेस्ट। मेरी शुभकामनाएं आप सब लोगों के साथ हैं। अभी इस वीडियो को यहीं पे रोकते हैं। जैसे जैसे आप लोगों का पेपर होते हैं कमेंट सेक्शन में मुझे बताते रहेंगे कि कैसे आप लोगों का पेपर गया है, ताकि हमें फिर बाद में एनालिसिस करने में भी आसानी हो। मिलते हैं तब तक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।